आज देखिए भारत का प्रधानमंत्री भी बात करता है, आरएसएस बात करता है, अपोजिशन लीडर कांग्रेस के लोग बात करते हैं, कम्युनिस्ट लोग बात कर रहे हैं, गली कुचे बाबा साहब की बात हो रही है, बड़े बड़े बाबा साहब के स्टैचू लग रहे हैं। अरे बाबा साहब तो विदेश में भी है, तो हम तो एकदम सही लोग हैं भाई, सब कुछ सही है हमारे साथ, तो गलत क्या हो रहा है? तो फिर गलत दिखना बंद हो जाएगा, खास करके उस तबके को जो पढ़ा लिखा है। तो जब आप राजनीतिक तौर पर हार जाते हो, जब आपका समाज इकोनॉमिक तौर पर हर जगह पिछड़ा हो जाता है, तब इस देश का सत्ताधारी वर्ग आपको एक चीज सौंपता है, एक खिलौना आपको फेंकता है, वो होता है कल्चरल सेलिब्रेशन। जब मैं मेरे घर में मजदूरी करने वाले व्यक्ति को चाहता हूँ कि इसकी पूरी पुश्तैनी, ये आने वाले लड़के, इसकी सारी कौम मेरे घर में मजदूरी करे, तो केवल और केवल मैं उसको मार के जब नहीं कर पा रहा हूँ, कि उसको चाबुक से मार के या उसको गाली दे के जब नहीं कर पा रहा हूँ, लोकतंत्र इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसको काम कैसे करवाता हूँ अपने घर में? मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरे घर का मजदूर है ना, ये सबसे ईमानदार है और ये मुझसे कभी दगा नहीं करेगा, कभी मुझसे सवाल नहीं पूछेगा, और मैं साल में इसको नए कपड़े लेके दूंगा, मैं इसके बेटी के शादी में जाऊंगा, तो जो मजदूर है खुश हो जाते, अरे ठाकुर साहब आ गए मेरे लड़के की शादी में, खुश हो गए। तो जब बड़े तौर पे जब समाज बिखरा पड़ा हुआ है, जब आप इकोनॉमिकली कहीं पे भी नहीं हो, जब आप एजुकेशनली आपके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए, आपकी राजनीतिक हालात एकदम खत्म हो चुकी है, तो इस देश की सरकार है और इस देश का जो रूलिंग कास्ट है, जो सत्ताधारी जाति वर्ग है, जो सत्ता में बैठा हुआ है, वो आपको एक खिलौना फेंकता है आपके सामने, और वो खिलौना है सांस्कृतिक खिलौना। वो खिलौना क्या है? वो खिलौना ये है कि यूनिवर्सिटी में आपके पढ़े लिखे वर्ग को कुछ स्कॉलरशिप दी जाएंगी, ये लिखने के लिए कि कितना बड़ा अच्छा जो है सब कुछ यानी मूवमेंट चल रही है, कितने हमारे समाज की महिलाएं जो है वो आगे आके जो है बहुत कुछ कर रही है, कितने हमारे समाज का मजदूर वर्ग है उसके अपना एक कल्चर है, ऑल ऑफ दैट। और सरकार आपके सामने क्या करेगी? स्टैचू बनाएगी, बाबा साहब के एयरपोर्ट के नाम पे एयरपोर्ट बनाएंगी, बाबा साहब के नाम से सेलिब्रेशन होगा, वो भी आके आपके सामने बाबा साहब का गुणगान करेगा, और एक बड़े सांस्कृतिक ब्लाइंड सेलिब्रेशन में आपको डाला जाएगा, जहाँ पे आपको महसूस होने लग जाएगा कि भाई सब कुछ तो सही चल रहा है, कहाँ है डिस्क्रिमिनेशन, कहाँ है जाति? अरे मेरा मालिक भी बाबा साहब की बात करता है। आज देखिए भारत का प्रधानमंत्री भी बात करता है, आरएसएस बात करता है, अपोजिशन लीडर कांग्रेस के लोग बात करते हैं, कम्युनिस्ट लोग बात कर रहे हैं, गली कुचे बाबा साहब की बात हो रही है, बड़े बड़े बाबा साहब के स्टैचू लग रहे हैं। अरे बाबा साहब तो विदेश में भी है, तो हम तो एकदम सही लोग हैं भाई, सब कुछ सही है हमारे साथ, तो गलत क्या हो रहा है? तो फिर गलत दिखना बंद हो जाएगा, खास करके उस तबके को जो पढ़ा लिखा है, जिसकी जिम्मेदारी वो आवाज उठाने की और मूवमेंट करने की। लेकिन जैसे ये सेलिब्रेशन की परत आप खोल के देखते हो, जैसे ये नाच गाने का खत्म होने के बाद में जैसे मैं अपने झोपड़पट्टी में इंटर करता हूँ, वैसे मुझे नजर में आता है अगले दिन कि कोई इसीलिए मर गया क्योंकि उसके पास इतने भर पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज कर पाए। कोई नौजवान इसलिए इतने भर मर गया क्योंकि इतना एजुकेशन लेने के बाद में वो इतना रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है कि वो अपने परिवार को चला सके। कोई हमारे महिला का इसीलिए किसी घर में बलात्कार हुआ क्योंकि वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी के घर में झाड़ू पोछा कर रही थी, वहां पे उसका बलात्कार हुआ, और उसकी आवाज उठाने के लिए ना कोई समाज में वहां पर बाहर खड़ा है, ना कोई अंदर खड़ा हुआ, और जो पुलिस स्टेशन में जा रही है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं। जैसे मैं ये नाच गाने के परत खोलता हूँ, मुझे नजर आते हैं वो बच्चे जो किसी के घर में चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। कौन बच्चे हैं जो तुम्हारे होटल में तुम्हारे को समोसा चाय बांट रहे? छोटे छोटे बच्चे। ये क्या बामन बनियों के बच्चे हैं? ये क्या कोई देशमुख कुलकर्णी किसी बड़े धन्ना सेठ के बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? ये आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, नोमैडिक ट्राइब, पारदी, इन सब के बच्चे हैं। ये लोगों के घर में जो कूड़ा कचरा उठाती है, झाड़ू पोछा करती है, ये कौन बच्चे? कोविड में जो सड़कों पे चल रहे थे और जो मर गए चलते चलते, कौन लोग हैं? बिहार के हमारी लड़की, पासवान लड़की, दिल्ली से बिहार साइकिल से जाती है अपने बाप को लेकर साइकिल पे, कौन थी वो? हम उस छोर पे आ गए जहाँ पे हमको नाच गाना करना है, हमको दिखाना है कि हम भी हो गए ना, मैं दलित हूँ, मैं मर्सिडीज से उतर रहा हूँ, तो क्या उखाड़ लिया भाई तुमने? I am a first Dalit traveling in a flight. What the nonsense this is? तो वही है, सत्ताधारी वर्ग आपके पढ़े लिखे वर्ग में से और आपके पॉलिटिकल वर्ग में से एक वर्ग खड़ा करेगा जो आपको अफीम देगा, अफीम, और वो अफीम संस्कृति के नाम पे आपको देगा, वो सेलिब्रेशन के नाम पे, कि जो ये कहेगा कि आज मैं दलित हूँ और मैं एक मर्सिडीज से उतर रहा हूँ, आप खुश, रीले कट रही है उसकी इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। आपका एक दलित यूनिवर्सिटी में जाके, विदेश में जाके
वो झंडा लेके खड़ा रहेगा, बोलेगा यहाँ पर ही बाबा साहब है, वो एकदम फेमस बन जाएगा। आई एम सेइंग ओके, सेलिब्रेशन कब जरूरी था? जब बाबा साहब का नाम कोई नहीं ले रहा था। सेलिब्रेशन वाली लड़ाई हम जीत चुके हैं, बाबा साहब की स्टैचू की लड़ाई हम जीत चुके हैं। अभी आपको बिना पूछे अगर किसी बनिया को इलेक्शन लड़ना है तो स्टैचू लगा देगा आपके, उसको अभी बाबा साहब का स्टैचू अछूत नहीं है, लेकिन उसको अछूत है रियल मुद्दे, रियल मूवमेंट, जमीनी तौर की मूवमेंट। और ये जमीनी तौर की मूवमेंट बहुत जल्दी लोगों में ना जाए, इसलिए ऐसे लोगों को आपके सामने बार बार खड़ा करो जो केवल और केवल सेलिब्रेशन की बात करते, जो केवल और केवल दिखावट की बात करते, जो केवल और केवल नाच गाने की बात करते। शेड्यूल कास्ट के लोगों की आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर में हुए किसी महिलाओं को क्या गलत हुआ तो उसके लिए न्याय दिलवा। वी हैव फेल्ड, हमारी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं मेरे बहन के लिए न्याय दिलवा पाऊँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं मेरे भाई को जिसको मारा गया उसके लिए न्याय दिलवा पाऊँ। तो मैं किस बात के गुमान में हूँ, किस बात का मैं जश्न मनाऊं?